आज काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट 4 क्लियर लेकर आपके बीच पुनः हाजिर है। ऐसे पार्ट 1 रेखा की संख्या निकालना, पार्ट 2 त्रिभुज की संख्या निकालना, पार्ट 3 वर्गों की संख्या निकालना हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। आज हम शेयर करने वाले हैं पार्ट 4 जिसमें आयत की संख्या निकालना। किसकी संख्या निकालना? रेक्टेंगल की संख्या निकालना। क्लियर? जो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 न देखे हों उसका लिंक इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं, आप देख लें एक बार, है ना। बहुत ही आसानी से सारी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आयत की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो यहां पर भी हम दो टाइप लेंगे। टाइप 1 में कॉलम 3 रो 2, मतलब कॉलम और रो की संख्या बराबर नहीं होगी, और टाइप 2 में कॉलम और रो की संख्या बराबर होगी, लेकिन दोनों का मेथड बिल्कुल सेम होगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कंफ्यूजन न रहे, इसीलिए इसे दो वर्गों में बांटकर हम ले रहे हैं, दो टाइप में ले रहे हैं। उसके बाद इस पे अप्लाइड क्वेश्चन भी हम करेंगे। चलिए तो देखते हैं इसमें अगर आयत की संख्या निकालना हो तो कैसे निकालिएगा। तो गौर कीजिए, सबसे पहले कॉलम को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 कॉलम है, रो 1 2। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3 3 6। इसको भी ऐड कर लेते हैं, 2 1 3। क्लियर? इतना काम तो कर ही सकते हैं। अब हमें आयत की संख्या निकालना है, तो आयत की संख्या हो जाएगा ये 6 गुना ए वाला 3, कितना हो गया? 18। टोटल आयत इस फिगर में कितना होगा? 18 होगा। बुझाया? नहीं बुझाया? तो अगला देखिए, इस फिगर में टोटल आयत रेक्टेंगल कितने हैं? तो गौर कीजिए, काउंट करिए। 1 2 3 4, 1 2 3, 3 रो है और 4 कॉलम है। तो पहले इसको ऐड कर लीजिए, 2 1 3 और 3 6 और 4 10। कितना आ गया? 10। यहां पे आ जाइए, 2 1 3 और 3 6, कितना आ गया? 6। बस आपका ट्रायंगल हो जाएगा 6 गुना 10, कितना हो जाएगा? सॉरी, ट्रायंगल कितना हो जाएगा? 60। टोटल आयत की संख्या कितना हो जाएगा? 60। नहीं समझ में आया? नहीं आया? कोई बात नहीं, देखते हैं इस फिगर में क्लियर हो जाएगी। जब तक आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाएगा, जब तक हम भी जाने वाले नहीं हैं। ओके, चलिए देखते हैं इसमें। अगर इसकी बात करें, इस फिगर की बात करें कि इसमें आयत की संख्या कितनी है, तो बस काउंट करते हैं। यहां पर देखिए, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम। रो देखा जाए तो रो है 1 2 3। क्लियर? चलिए काउंट करिए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15। यहां पर आइए, 2 1 3 3 3 6, मतलब आयत की संख्या हो जाएगा 6 गुना 15, मतलब 90। आंसर नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो अगला एग्जाम्पल में 100% क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, इस फिगर में टोटल आयत की संख्या कितना है, तो काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 कॉलम, रो 1 2 3 4। क्लियर? चलिए ऐड करते हैं, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 21। इसको 2 1 3 3 3 6 6 4 10। अतः ट्रायंगल की संख्या कितना हो जाएगा? 21 गुना 10, 210। कितना रेक्टेंगल होगा? 210। आयत की कुल संख्या इस फिगर में कितना होगा? 210। मतलब ऐसे 6 कॉलम था, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 21 हो गया। और ऐसे 1 2 3 4 कॉलम था, तो 4 3 7 2 9 1 10 हो गया। तो 21 गुना 10 कितना हो जाएगा? 210। अब आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं इसका टाइप 2 में, जो जिसमें कॉलम और रो दोनों बराबर होगा, लेकिन बनाने का तरीका बिल्कुल यही होगा, सेम होगा। तो दोस्तों चलिए टाइप 2 में। तो दोस्तों
टाइप 2 के अंतर्गत हम कॉलम और रो दोनों की संख्या इक्वल लिए हैं, बराबर लिए हैं। टाइप 1 में कॉलम और रो बराबर नहीं था, लेकिन यहां पर देखिए 1 2 कॉलम तो 2 रो, 1 2 3 4 कॉलम तो 1 2 3 4 रो, 1 2 3 कॉलम तो 1 2 3 रो, 1 2 3 4 5 कॉलम तो 1 2 3 4 5 रो। मतलब यहाँ पे कॉलम और रो की संख्या क्या है, बराबर है, लेकिन मेथड में अंतर नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल मेथड मेरा सेम होगा। चलिए क्या करते थे आप, तो ऐसे काउंट करते थे 1 2, यहां पर भी 1 2 ऐड करते थे, 2 1 3, यहां पे भी ऐड करते थे 1 2 3। उसके बाद क्या करते थे, आयत की संख्या कैसे निकालते थे, तो आयत की संख्या निकालने के लिए ये दोनों को गुना कर लेते थे। 3 गुना 3 मतलब कितना, 9। मतलब कहीं कोई चेंजिंग नहीं है। यहां पर भी आप देख सकते हैं, यहां पर देखिएगा तो 1 2 3 4 ऊपर लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन होगा। 1 2 3 4, अगर इसको जोड़िएगा तो 2 1 3 3 3 6 6 4 10। इधर आइए 1 2 3 4, इसको ऐड कीजिएगा 2 1 3 3 3 6 6 4 10। कुल आयत कितना हो जाएगा, तो 10 गुना 10 में 100। क्लियर, बिल्कुल सेम। यहां पर भी 1 2 3 1 2 3 काउंट कीजिए, 2 1 3 3 3 6, यहां पर 1 2 3 3 3 6, दोनों को क्या कर देना है, गुना कर देना है। 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36। इस फिगर में आयत की संख्या कितना हो जाएगा, 36। यहां पर भी काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अगर ऐड कीजिएगा तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15। यहां पर भी 2 1 3 3 6 4 10 5 15। आप दोनों को क्या कर देंगे, गुना कर लेंगे। मतलब 15 गुना 15 225। मतलब इस मैट्रिक्स में टोटल आयत की संख्या 225, इसमें टोटल आयत की संख्या 36, इसमें टोटल आयत की संख्या 9, और इसमें टोटल आयत की संख्या 100। क्लियर। चलते ही टाइप 3 जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम पर आया है उसे भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, तो दोस्तों टाइप 3 में जो प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन मैंने लाया है, देखते हैं। कहता है दिए गए चित्र में कुल कितने आयत है। तो दोस्तों अभी जस्ट मैंने बताया कि कॉलम और रो को आपको काउंट कर लेना है। कॉलम है 1 2 3, रो है 1 2, बस ऐड कर लीजिए 2 1 3, इधर 2 1 3 3 6, अतः टोटल आयत की संख्या हो जाएगा 3 गुना 6 18, जो ऑप्शन बी में है। क्लियर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन 2 में कहता है, क्वेश्चन बिल्कुल वही है, सिर्फ इतना लुक बढ़ा दिया गया है। तो दोस्तों एक बात बताइए, क्या ये 3 भुजा से कोई आयत बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा? नहीं ना। अतः बस आपको ये मान लेना है कि यह आकृति में है ही नहीं। बस सेम प्रोसेस उसी ढंग से बना डालना है। 1 2 3 1 2 काउंट कीजिए 1 2 3, इधर 1 2 3 3 6, टोटल ट्रायंगल हो गया 3 गुना 6 18। अतः उत्तर कौन हो जाएगा मेरा, सी। क्लियर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक है, 3 में आयत की संख्या कितना होगा। तो दोस्तों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें एक लाइन ये पार दिया गया है। फिर भी इस फिगर से हमें कोई मतलब नहीं है, बस ये मान लेना है कि ये फिगर में है ही नहीं, क्योंकि ये तो त्रिभुज है, ट्रायंगल है, इससे आयत का निर्माण तो होगा नहीं। अतः आपका फिगर ये है, बस इसमें आयत गिन लीजिए। गिनने का प्रोसेस सेम है, 1 2 2 1 3, इधर 1 2 2 1 3। अब आपका ट्रायंगल की संख्या, रेक्टेंगल की संख्या हो जाएगा 3 गुना 3 कितना होगा, 9। कुल आयत कितना होगा, 9, जो कि उत्तर कौन में होगा, मेरा सी में होगा।
ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आयत की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो क्या करना है, तो सबसे पहले इसमें देखिए, इस फिगर में, इसमें अगर आप देखिएगा तो 1 2 3 2 1 3 3 6, कितना आयत हुआ, 6 आयत। और अगर इस फिगर में आप देखेंगे ए वाला में, तो आपको दिखाई देगा 1 2 3, तो 2 1 2 3 3 6, यहां पर भी 6 दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों गौर कीजिए, जब इस प्रकार से आप काउंट कर रहे थे तो ए वाला को काउंट किए नहीं, आप इधर से भी आप काउंट किए तब भी इसका काउंट किए, तो इसका काउंट तो 2 बार आप कर चुके, जबकि काउंट होना चाहिए 1 बार। अतः आपका कुल आयत की संख्या हो जाएगा 6 + 6 - 1, मतलब 11, जो ऑप्शन बी में है, जो ऑप्शन बी में है। अब एक बात और समझ लीजिए, बहुत सारे विद्यार्थी को लगता है कि हमें आयत काउंट करना है और यहाँ पे हम वर्ग को भी काउंट कर रहे हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा कि प्रत्येक वर्ग जो होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आयत की संख्या पूछे तो उसमें वर्ग भी काउंट हो जाएगा, ठीक है ना, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आयत का डिफिनेशन है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक को 90 का होता है। तो वर्ग में भी देखो आमने सामने की भुजा तो बराबर होता ही है और प्रत्येक को 90 का होता है, अतः यह भी एक आयत ही होगा। अतः जब भी आयत के काउंट करने की बात आए तो वर्ग को भी काउंट कर लेना है। तो दोस्तों इस फिगर में टोटल आयत की संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्यारे दोस्तों, इस आकृति में आप देखें कि कितना आयत है, कितना रेक्टेंगल है। तो गौर करिए, पहले ए वाला छोटा वाला में काउंट करते हैं, ए वाला में, तो 1 2 3, 2 1 3 3 6 रेक्टेंगल, आयत कितना होगा, 6 होगा, 2 1 3 3 6। यहां से यहां तक में देखें ए वाला में, तो 1 2 2 1 3, क्लियर। और क्या आपको कुछ और बच रहा है इसमें, तो हाँ दोस्तों बच रहा है, आप इसको काउंट किए हैं, यहां से यहां तक आप काउंट किए हैं, ठीक है, तो 3 आया है। लेकिन यहां पे ध्यान दीजिए, ये बड़ा वाला को आप देखेंगे, मान लीजिए यहां पे ये बड़ा वाला को यहां से यहां तक, ये पूरा में अगर आप काउंट करेंगे तो गौर करिए, एक यहां से यहां तक, एक पूरा, 3 और निकलेगा इसमें, वो 3 एक्स्ट्रा कौन निकलेगा, तो गौर कीजिए, फिर से बता रहे हैं, एक ये वाला आयत, एक ये वाला आयत, एक पूरा वाला आयत, 3 आयत और निकलेगा, नहीं तो टोटल आयत आपका हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, तो 6 3 3 12, कितने आयत होंगे इसमें, 12 आयत होंगे, क्लियर। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने आयत है, इस चित्र में कितने आयत है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। पहले इस फिगर में देखें आप, ये वाला में, ठीक है, यहां से यहां तक, ये फिगर में, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4, मतलब हो जाएगा 2 1 2 3 3 6 4 10, इसमें कितना आया, 10। अब उसी प्रकार से इस फिगर में आप काउंट कर लें, ये दोनों और जो लूप निकला हुआ इसमें, अगर इसमें आप काउंट करेंगे ये फिगर में, तो आपको 1 2 2 1 3, उसी प्रकार से इस तरफ आप देखेंगे तो 1 2 2 1 3। क्या इसके अलावा भी कहीं त्रिभुज आपको छूट रहा है, तो हाँ एक छूट रहा है मेरा, वो छूट रहा है ये वाला, ये पूरा वाला, यहां से यहां तक, ठीक है। एक भी आयत बनेगा ना, एक आयत ये बनेगा और एक आयत ये बनेगा, क्लियर। टोटल आयत हो जाएगा 10 + 3 + 1
प्लस 3 प्लस 1, 13, 14 के 17, 1, 18। टोटल आयत की संख्या हो जाएगा 18। क्लियर? तो दोस्तों ये आयत से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉब्लम था, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और उससे पहले सब्सक्राइब अगर आप नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंच जाए, और बेल आइकन का बटन भी आप दबा लें, ठीक है।